से कोलकाता तक सियासत गर्म। सवाल उठ रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला किसने करवाया। इस बीच बीजेपी और टीएमसी दोनों के अपने अपने दावे हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का टीएमसी से ही कनेक्शन है। लीजिए, गिरफ्तार 5 लोगों में 3 आरोपी तो सुनारपुर दक्षिण से टीएमसी के पूर्व विधायक लवली मित्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में गिरफ्तार निर्मल सेन गुप्ता, देवाशीष दत्ता, काजल दास टीएमसी के पूर्व एमएलए लवली मित्रा के खास है। ऐसे में सवाल यह है कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर अटैक क्यों किया। कल पुलिस ने जब इन आरोपियों को नॉर्थ 24 परगना के कोर्ट में पेश किया तो पेशी के दौरान आरोपियों ने माना कि वो टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। 1998 সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, আমি বিজেপিকে মারবো, তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করে। তাহলে আপনাকে কেন ধরলো? আপনাকে কেন ধরলো? 1998 সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, আমি বিজেপিকে মারবো। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से ही। ओंकार, अगर टीएमसी से ही जुड़े हुए हैं और इतना लंबा समय बता रहे हैं 1998 से, तो फिर ये क्यों किया अभिषेक बनर्जी पर इस तरीके से हमला? जी देखिए, वो जो पकड़े गए हैं उनमें से 3 को माना यह जा रहा है कि पूर्व विधायक जो है लवली मोइत्रो का काफी करीबी है। तो इन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तब इनसे जब पूछा गया कि आप क्यों हमले किए अभिषेक बंदोपाध्याय के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि मैंने कोई हमला नहीं किया, मैं 1998 यानी कि तृणमूल कांग्रेस के जिस समय से वो पार्टी शुरू हुआ उस समय से मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ, मैं क्यों मारूंगा, ऐसे ही उनका कहना है। हालांकि बाकी जो 3 है उनका बयान तो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन लोकल सूत्रों के हवाले से या इसके साथ साथ पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल पा रहा है वो है कि ये तीनों लवली मोइत्रो का काफी करीबी रहा है। इसके अलावा 9 नंबर वार्ड जो है उस इलाके का, उस 9 नंबर वार्ड का जो काउंसिलर के भी करीबी माने जा रहे, यानी कि कहीं ना कहीं टीएमसी का हार होने के बाद ये सभी तो टीएमसी की हार की जिम्मेदारी के अभिषेक बनर्जी पर फोड़ने की तैयारी हो रही है। अगर टीएमसी ही ये करवा रही है या टीएमसी के सपोर्टर ही कर रहे हैं तो इसकी क्या मैसेजिंग है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर इस खुलासे के बाद बीजेपी पलटवार के मोड में है। बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी ने ही अभिषेक पर प्लान करके अटैक करवाया। बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का दावा है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला टीएमसी के अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है। वहीं बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार का कहना है कि पुलिस के पास आरोपियों के टीएमसी से कनेक्शन के सबूत है। ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मित्रो वहां का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। तो ये टीएमसी में गोष्ठी दंड आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है। देश सेवा उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। अब जो बात अग्निमित्रा पॉल कह रही हैं, देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, तो 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लवली मित्रो जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है कि ये जो आक्रमण, जो अटैक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, ये अटैक किसने किया या किसने करवाया। क्या बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम दिया जा रहा था वो बीजेपी का लोग तो वहां पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे, तो तृणमूल ने ही प्लान करके क्या ये अटैक करवाया, इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं ममता बनर्जी के पार्टी के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है अजीत जी। और कानूनी तौर पर जो भी केसेस बनते हैं वो कानून के दायरे में होते हैं, लेकिन जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो पब्लिक आपका न्याय करती है। तो एक न्याय जो उन्होंने ईवीएम से कर दिया है, और दूसरी तस्वीर ये सामने आ रही है। इसको मैं सेकंड नहीं कर रही हूं, मुझे इस तरीके की तस्वीरें पसंद नहीं है, लेकिन ये क्या टीएमसी की इंटरनल गुटबाजी का नतीजा है?
देखिए वो भी हो सकता है कारण, लेकिन जो तस्वीरें आई थी, जो वीडियो हम लोगों ने देखे थे, वो बड़ा नेचुरल दिख रहा था। ये एकदम साफ दिख रहा था कि लोग हैं, नॉर्मल आम आदमी है, प्लानिंग नहीं और थी आम आदमी, उसमें कोई प्लानिंग नहीं दिख रही थी कि आम आदमी अटैक कर रहा है। आम आदमी किसी गुस्से में, किसी वजह से गुस्से में हो सकता है। अब ये गुस्सा, पहले कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमला किया, अब कहा जा रहा है कि वो तृणमूल के ही लोग थे, तो गुस्सा हो सकता है, स्वाभाविक रूप से वो स्वाभाविक दिख रहा था। अब एक ये बंगाल की राजनीतिक संस्कृति की एक बड़ी भयावह तस्वीर है और बहुत बुरी तस्वीर है। ये राजनीतिक हिंसा के लिए किसी भी समाज में जगह नहीं होनी कोई चाहिए। ग्रे लाइन नहीं है, नहीं है, एक्चुअली बिल्कुल एकदम नहीं ब्लैक है, एंड व्हाइट है। बिल्कुल। अच्छा लगेगा तो फूल माला से स्वागत बिल्कुल। है, बुरा लगेगा तो अंडे फोड़े बिल्कुल। जाएंगे। और ये इतना खराब है, और हमको इस बात की बड़ी हैरानी हुई। हम लोग तो इतने वर्षों से, 40 साल से तो हम राजनीति देख रहे हैं, और 30 साल से ज्यादा हो गया इसको कवर करते हुए हमको पत्रकारिता में। हम आज तक ऐसा नहीं देखे हैं बंगाल के अलावा। सिर्फ अभी 25 सीटें हैं तेजस्वी यादव के सामने, लेकिन आज तेजस्वी यादव बिहार में कहीं भी अकेले जाएं तो उनके ऊपर अटैक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आरजेडी से लोगों को गुस्सा नहीं है, लालू यादव की राजनीति के कल्चर से गुस्सा नहीं था लोगों को, लेकिन हार के जब हट गए, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या राबड़ी देवी हो, 22 एमएलए थे 2010 में, और कहीं निकल जाए तो कोई हमला नहीं हो सकता है। बिल्कुल 47 सीटें थी अखिलेश यादव के यहाँ, कोई हमला आप उत्तर प्रदेश सुरक्षा में नहीं लेके होता है। जाए चाहे ना नहीं जाए। जाए, कोई हमला नहीं होता। ये अजीब सा राजनीतिक कल्चर है, और अगर इस कल्चर को अभिषेक बनर्जी समझ रहे थे तो उनको ज्यादा तैयारी के साथ जाना चाहिए। जब आप क्यों जा रहे नहीं हैं- समझेंगे? जब खुद मंच पे नहीं, खड़े लेकिन होकर हमारा धमकी ये देने उसमें- वाला हमारा- नेता, वो क्यों हमारा- नहीं समझ में हमारा आएगा? उसमें ये कहना है कि जब आप जा रहे थे एक अपने राजनीतिक हिंसा से पीड़ित अपने कार्यकर्ता के घर पे, तो आपके साथ लोकल एमएलए, एक्स एमएलए, वहां का जिला अध्यक्ष, वहां का टोला मंडल अध्यक्ष, आपके साथ 10-20 आपके कार्यकर्ता, 20 आदमी 50 आदमी तो होना चाहिए ना। आप इतने बड़े नेता हैं, तो वो लोग कहाँ थे? आप ये कह रहे हैं कि कोई पैटर्न नहीं है, ये नेचुरल था? भाई ऐसा लग रहा है, जो वीडियोज हम लोगों ने देखे नहीं, उसको देख के लगा। इसमें मैं कल्याण बनर्जी की भी बात कर लेती हूँ। बंगाल में दरअसल ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। सांसद पार्टी के पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक ममता के बुलाने पर मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, सड़क पर टीएमसी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। कल्याण बनर्जी से लेकर सौगत राय, अभिषेक बनर्जी पब्लिक के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। परसों अभिषेक बनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए, कल कल्याण बनर्जी को चोर चोर कहकर लोगों ने दौड़ा दिया। ममता बनर्जी कह रही है ये सब बीजेपी करवा रही है, वो मीटिंग बुलवा रही है। 80 लोग हैं, 80 जीते हुए विधायक हैं, उनके सांसद हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। वो केवल 20 लोग खड़े होते हैं उनका साथ देने के लिए। अब आप सोचिए, कल्याण बनर्जी को आप सुनिए। সুবর্ণ অধিকারী চাইছে খুন করে যে কোনো উপায়ে জোর করে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে। আমি বাংলার মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে যাই, বাংলার মানুষ আপনারা সচেতন হন। আজ আমায় মারছে, হয়তো আপনি দূর থেকে দেখছেন, কালকে আপনার বাড়ি থেকে এই বিজেপি গুন্ডারা আপনার মেয়েকে যখন টেনে ধরবে, সেদিনকে আপনাদের পাশে কেউ থাকবে না। हुआ ही नहीं, अगर काला झंडा दिखाया, अगर लोगों का गुस्सा फूटा, तो आपने देखा नहीं कई देशों में क्या हुआ। तो ये पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा। चोट आई नहीं, जब चोट ही नहीं आई तो हमला क्या हुआ।